हे गाइस, कैसे हैं आप सब। मैं रितिका रस्तोगी एक बार फिर से आप सबका स्वागत करती हूं हमारे YouTube चैनल एमिनेंस क्लासेस पर। दोस्तों, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्री की एक्सरसाइज 8.1। पिछली वीडियो में मैंने कुछ एग्जाम्पल्स बताए थे ट्रिग्नोमेट्री के और कुछ फॉर्मूलेज भी बताए थे जिनकी हेल्प से हम आज क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अगर वो वीडियोस आप लोगों ने अभी तक नहीं देखे हैं तो मैं ऊपर आई बटन में उसका लिंक दे दूँगी, आप प्लीज़ जाके पहले वीडियो देख लीजिए। दोस्तों, मैं आपसे एक बात ज़रूर कहना चाहूँगी, कोई भी एक्सरसाइज करने से पहले आप वो एक्सरसाइज अपने आप करके ज़रूर देखिए। जैसे कि ये एक्सरसाइज मैं करा रही हूँ, लेकिन इसके कॉन्सेप्ट्स मैंने पिछले वीडियो तक बता दिए हैं। आप पहले एक बार वो एक्सरसाइज अपने आप ट्राई कीजिए और फिर इसे देखिए, ताकि आपको पता चले कि आपने सही मेथड अप्लाई किया है कि नहीं। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि जब तक आप पे अपने आप क्वेश्चंस नहीं बनेंगे, टीचर्स अगर बता भी देंगे ना आपको तो भी कोई फ़ायदा नहीं होगा, खास मतलब बहुत ज़्यादा फ़ायदा नहीं होगा। जब आप कहीं पे मिस्टेक करेंगे, अगर तब आप टीचर की हेल्प लेते हैं तो वो आपके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। इसलिए आप एक बार पहले अपने आप से ट्राई ज़रूर कीजिए, उसके बाद करिए, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन में कहा गया है कि एक ट्राइंगल है ABC जो राइट एंगल्ड है B पर, है ना। B पे राइट एंगल बना हुआ है उसका, और AB की वैल्यू दे रखी है, BC की वैल्यू दे रखी है। तो पहले जो जो दे रखा है उसके अकॉर्डिंग हम एक राइट एंगल ट्राइंगल फॉर्म करते हैं, ठीक है। देखिए, मैंने एक राइट एंगल ट्राइंगल फॉर्म किया है, ठीक है। एग्जैक्ट मेजरमेंट लेके नहीं बैठ जाना, बस स्केल से ड्रॉ कर लेना प्रॉपरली, ठीक है। ये नहीं कि एक एक मेजरमेंट से बनाना है डायग्राम, ऐसा कुछ नहीं होता। आपको एक रफ फिगर ड्रॉ करना होता है वहाँ पे, ठीक है। तो ट्राइंगल ABC राइट एंगल कहाँ पर है? B पर है, तो ये राइट एंगल जो पॉइंट है वो B है, ठीक है। अब आप अपनी मर्जी से किसी को भी A किसी को भी C मार्क कर लो। देखो, AB की वैल्यू कितनी दे रखी है? 24 सेंटीमीटर, तो ये दे रखी है आपको 24 सेंटीमीटर। और BC की वैल्यू कितनी दे रखी है? ये दे रखी है आपको 7 सेंटीमीटर। आपको फाइंड क्या करना है? आपको एक तो साइन A, मतलब इस एंगल के लिए साइन फाइंड आउट करना है, साइन ऑफ एंगल A, और इसी के लिए कॉस भी फाइंड आउट करना है, कॉस A फाइंड आउट करना है। और दूसरे पार्ट में आपको C के लिए भी यही सेम चीज़ें फाइंड आउट करनी है, साइन C और कॉस C, ये दोनों आपको फाइंड आउट करना है। तो देखिए, अब इस क्वेश्चन पे प्रोसीड कैसे करेंगे। आपको याद हो तो मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया है कि पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स क्या होते हैं। पाइथागोरियन ट्रिपलेट से क्या काम हो जाएगा आपका? आपको इतनी हेल्प मिल जाएगी कि जो तीसरी साइड है वो आपको पता होगी कि कौन सी है। ऑल्दो आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा पाइथागोरस थ्योरम से, बट आपको अपना आंसर पता होगा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे? पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करेंगे, ठीक है। तो क्या लिखेंगे? बाय पाइथागोरस थ्योरम देखिए, पाइथागोरस थ्योरम से क्या होगा? AC का स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, ठीक है। AB की वैल्यू कितनी है? 24, तो ये आया 24 का स्क्वायर प्लस BC की वैल्यू कितनी है? 7, ये आया 7 का स्क्वायर। यहाँ से क्या मिला आपको? AC का स्क्वायर इज इक्वल टू 24 का स्क्वायर क्या होता है? 576 प्लस 7 का स्क्वायर कितना होता है? 49। ऐड कीजिए, आपको मिलेगा 625, और ये क्या होता है? 25 का स्क्वायर, ठीक है। तो आपको AC की वैल्यू कितनी मिल गई? 25 मिल गई। और याद कीजिए, मैंने पाइथागोरियन ट्रिपलेट में लिखवाया है ना, 7, 24, 25, ये मेरा एक ट्रिपलेट होता है। अगर आपको याद होगा तो आपको ये वैल्यू डायरेक्ट पता होगी। एग्जाम में डायरेक्ट नहीं लिखना है, ठीक है, बस ये ध्यान रखना है। वो मैंने आपका काम आसान करने के लिए आपको बताया है, ठीक है, ताकि आप वेरीफाई भी कर सको, ठीक है। तो यहाँ पे आपका आया ये 25 सेंटीमीटर, ठीक है। अब क्या चाहिए? साइन ऑफ एंगल A, ठीक है। तो फर्स्ट का लिखते हैं हम साइन A। साइन A की वैल्यू क्या होती है बताइए? साइन A होता है हमारा P/H, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी है? यहाँ पे देखिए, A के लिए देखना है,
एंगल ए के लिए परपेंडिकुलर कौन सी होती है, उसके जस्ट अपोजिट वाली साइड, तो यहाँ पे है वो वैल्यू 7। और हाइपोटेन्यूज कितना है आपका, देखिए हाइपोटेन्यूज 25 अभी निकाला है, तो ये आ गई वैल्यू, ये आ गया मेरे साइन ए। ठीक है, अब देखिए कॉस ए निकालना है, तो कॉस ए, कॉस की वैल्यू क्या होती है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो ये आ गया बी अपॉन एच। बेस की वैल्यू ए के लिए बेस की वैल्यू है 24, 24 अपॉन हाइपोटेन्यूज की वैल्यू है 25, 25, ये आ गया कॉस ए की वैल्यू। अब हमें चाहिए सेकंड में साइन सी। देखिए तो अब एंगल सी के लिए परपेंडिकुलर ढूंढना है, फॉर्मूला यही रहेगा P अपॉन एच। ठीक है, बस एंगल के अकॉर्डिंग उसके परपेंडिकुलर को बदल दिया जाएगा। ठीक है, एंगल के रिस्पेक्ट में परपेंडिकुलर और बेस बदलते हैं, हाइपोटेन्यूज कभी नहीं बदलता, हाइपोटेन्यूज हमेशा सेम रहता है। ठीक है, हाइपोटेन्यूज हमेशा लॉन्गेस्ट साइड रहती है, जो सबसे बड़ी साइड होगी वही होगा। ठीक है, लेकिन एंगल के अकॉर्डिंग परपेंडिकुलर और बेस को बदला जाता है। जैसे ए के लिए परपेंडिकुलर 7 था और बेस 24 था, लेकिन देखिए सी के लिए, जब इस एंगल के लिए मैं बात करूं, तो इस एंगल के लिए देखिए इसके जस्ट ऑपोजिट वाली साइड, हमेशा ऑपोजिट वाली साइड ही परपेंडिकुलर बनाती है। ये ऑपोजिट वर्ड आप माइंड में फीड कर लीजिए। ठीक है, तो देखिए ये सी के लिए इसके ऑपोजिट वाली साइड है 24, तो सी के लिए ये परपेंडिकुलर का काम करेगी, और एडजेसेंट वाली साइड हमेशा बेस बनाती है। दो वर्ड्स बस याद रखने हैं, परपेंडिकुलर से ऑपोजिट याद रखिए और एडजेसेंट से बेस से एडजेसेंट याद रखिए। ठीक है, तो ये क्या था, ऑपोजिट वाली साइड मतलब ये परपेंडिकुलर है, और एडजेसेंट वाली साइड मतलब जो एंगल बना रही है वो बेस होगी। ठीक है, तो साइन सी क्या हो गया, P अपॉन एच। P की वैल्यू इस केस में क्या है 24, और हाइपोटेन्यूज तो हमेशा मेरा 25 ही रहने वाला है ना, तो ये हो गया 25। अब कॉस सी पूछा है, तो कॉस सी क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेस की वैल्यू क्या है यहाँ पे, C के लिए बेस है 7, तो ये आया 7, और अपॉन में हाइपोटेन्यूज क्या आ गया 25। ये आ गया मेरे फाइनल आंसर्स, ये दोनों और ये दोनों फाइनल आंसर्स हो गए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या दिया हुआ है, हमको बोला गया है कि इस फिगर में फाइंड कीजिए tan p माइनस कॉट r। ठीक है, आपको ये फिगर दे रखा है और इसमें बोला है tan ऑफ एंगल p माइनस कॉट ऑफ एंगल r, ये आपको फाइंड आउट करना है। ठीक है, मैंने आपको बताया हुआ है, क्योंकि देखिए कोई भी एंगल में कुछ भी चीज़ निकालने के लिए जनरली आपको तीसरी साइड तो चाहिए ही चाहिए होगी, है ना। दो साइड आपको दे देंगे, एक साइड मिसिंग रहेगी, तो हमेशा आपको पाइथागोरस थ्योरम से वो चीज़ फाइंड आउट करनी है। अगर आपको पाइथागोरन ट्रिपलेट्स याद हैं तो वेरिफिकेशन के लिए आपको मतलब एक सहूलियत मिल जाएगी। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे आपको पता होना चाहिए कि जैसे 12 और 13 है, तो पाइथागोरन ट्रिपलेट कौन सा बनेगा यहाँ पे 5, 12 और 13 का, मतलब ये साइड हमारी 5 सेंटीमीटर होगी। हम पाइथागोरस थ्योरम से वेरीफाई भी कर लेते हैं। ठीक है, तो देखिए जो सॉल्यूशन होगा क्या होगा, बाय पाइथागोरस थ्योरम ठीक है, क्या मिलेगा आपको, देखिए पी क्यू स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर इक्वल टू पी आर स्क्वायर होगा, मतलब ये दोनों साइड्स का सम करेंगे, स्क्वायर करके सम करेंगे तो ये हाइपोटेन्यूज लॉन्गेस्ट साइड मिलेगी। तो क्या मिला आपको, पी क्यू स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर इज इक्वल टू पी आर स्क्वायर, है ना, ये होगा। अब देखिए पी क्यू का स्क्वायर मतलब 12 का स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर इक्वल टू पी आर का मतलब 13 का स्क्वायर। ठीक है, करिए सॉल्व, तो क्यू आर का स्क्वायर क्या मिल गया आपको 13 स्क्वायर दैट इज 169 माइनस 12 का स्क्वायर क्या होता है 144, उधर ले जाएंगे ना तो प्लस का माइनस हो गया, इसलिए माइनस 144। सब्ट्रैक्ट कीजिए कितना है 25, और 25 क्या होता है 5 का स्क्वायर। तो इससे आपको क्यू आर की क्या वैल्यू मिल गई, देखिए क्यू आर की वैल्यू मिल गई आपको 5 सेंटीमीटर। लिख लीजिए क्यू आर की वैल्यू यहाँ पे 5 सेंटीमीटर। ठीक है, सबसे पहला स्टेप हमारा यही होता है, आपको हर क्वेश्चन में सबसे पहले ट्राइंगल बना के और जो भी साइड मिसिंग हो वो फाइंड आउट करनी है।
अब देखिए tan p माइनस कॉट आर बोला, तो पहले tan p की वैल्यू निकाल लेते हैं और कॉट आर की वैल्यू निकाल लेते हैं। देखिए tan p निकालती हूँ मैं। tan p क्या होता है, एंगल p के लिए क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, वो तो सभी के लिए सेम फॉर्मूला होता है, p अपॉन b। परपेंडिकुलर p के लिए कौन सा होगा, देखिए p के जस्ट ऑपोजिट साइड वो है ये, इसकी वैल्यू क्या है 5, लिख दिया 5। और p के लिए बेस का काम क्या करेगा, जो उसके एडजेसेंट साइड है जो कि है 12, तो ये हो गया 5/12। ठीक है, ये टाइम p की वैल्यू आ गई। अब फाइंड आउट करते हैं कॉट r। आपको मैंने बताया था कि आपको सिर्फ 3 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के लिए फॉर्मूले याद रखने हैं, साइन, कॉस और टेन। कोसेक, सेक और कॉट, इनके लिए ऑटोमेटिकली रेसिप्रोकल से याद हो जाएंगे। कॉट किसका रेसिप्रोकल होता है, टैन का रेसिप्रोकल होता है, और टैन होता है p अपॉन b, तो कॉट r क्या होगा b अपॉन p। कॉट तो होगा ना, वो तो किसी भी एंगल के लिए वो होगा, तो ये b अपॉन p। अब r के लिए बेस कौन सा है आपको ये देखना है। देखिए r के लिए बेस है ये r का बेस है ना, क्योंकि r से एडजेसेंट साइड है, तो ये इसकी वैल्यू है 5। और r के लिए परपेंडिकुलर कौन सा है, r के ये एंगल के जस्ट सामने बनने वाली साइड जो कि है 12 सेंटीमीटर, तो परपेंडिकुलर हो गया 12। देखिए tan p की वैल्यू है 5/12, कॉट r की वैल्यू 5/12। इसे इक्वेशन 1 दे दीजिए, इसे इक्वेशन 2 दे दीजिए और लिख दीजिए फ्रॉम 1 and 2 वी गेट, क्या मिला आपको कि tan p माइनस कॉट r इज इक्वल टू क्या है, देखो tan p की वैल्यू 5/12, 5/12 माइनस कॉट r की वैल्यू वो भी 5/12, 5/12, 5/12 माइनस 5/12 कितना हो गया 0, ये आ गया 0। ये हमारा फाइनल आंसर। देखिए हमारा थर्ड क्वेश्चन में कहा गया है साइन a की वैल्यू है 3/4 और आपको कॉस a और tan a कैलकुलेट करना है। तो कभी भी कोई ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो दी हो तो मैंने बताया ना, सबसे पहले क्या काम करना है, आपको पहले ट्राइंगल बनाना है। ट्राइंगल में जो फॉर्मूले के अकॉर्डिंग साइड से मेंशन करके थर्ड साइड फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो देखिए कैसे करेंगे हम इस क्वेश्चन को। सबसे पहले क्या करेंगे, इसमें देखिए सबसे पहले हम बनाएंगे अपना ट्राइंगल। ठीक है, देखिए ट्राइंगल में ये एंगल है हमारा 90 डिग्री। अच्छा, इसको नाम दे दिया b, ये हो गया a और ये हो गया c। साइन a की वैल्यू दे रखी है ना, देखिए इस एंगल की। सबसे पहले आपको क्या दे रखा है, साइन a। साइन a क्या होता है बताइए, आपको पता है ना। साइन क्या होता है, वो होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो साइन a क्या होगा, वो भी होगा वही परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, और इसकी वैल्यू दे रखी है हमें 3/4। ये साइन a, इसकी वैल्यू हमें 3/4 दे रखी है ना। अब देखिए जब इसकी वैल्यू हमें 3/4 दे रखी है, तो मैंने आपको बताया था ना, जब भी कोई चीज़ रेशो में होती है तो हम क्या करते हैं, उसके साथ x मान लेते हैं। तो इसका मतलब है परपेंडिकुलर क्या हो गया 3x और हाइपोटेन्यूज क्या हो गया 4x। ये आ गया, परपेंडिकुलर हो गया 3x और हाइपोटेन्यूज हो गया हमारा 4x। लिख दीजिए यहाँ पे परपेंडिकुलर a के लिए परपेंडिकुलर कौन सा है, साइड BC। a के लिए परपेंडिकुलर BC है ना, तो BC की जगह पे लिख दीजिए आप 3x, और हाइपोटेन्यूज कौन सा है 4x, हाइपोटेन्यूज के लिए लिख दीजिए 4x। अब देखिए, अब यहाँ पे आपको जो वैल्यू दे रखी है ना, यहाँ आपका पाइथागोरियन ट्रिपलेट काम नहीं करेगा, क्योंकि पाइथागोरियन ट्रिपलेट तब काम करता है जैसे कि यहाँ अगर आपका जो हाइपोटेन्यूज है वो 5 दिया होता या 5x इस टाइप से दिया होता। क्यों, क्योंकि पाइथागोरियन ट्रिपलेट 3 और 4 से क्या बनेगा 3 4 5, लेकिन 5 कहाँ क्या है, वो हमारी लॉन्गेस्ट साइड होगी ना, लेकिन यहाँ पे तो लॉन्गेस्ट साइड 4x है, 5x कैसे हो सकती है।
इसका मतलब है यहाँ आपका जो पाइथागोरियन ट्रिपलेट है वो काम नहीं करने वाला है। ये चीज़ का भी ध्यान रखना है आपको कि हर जगह नहीं लग जाएगा पाइथागोरियन ट्रिपलेट, ठीक है। मतलब वो कंफ्यूज करने के लिए ही उन्होंने ऐसा क्वेश्चन दिया है। जनरली क्वेश्चंस ऐसे ही होते हैं कि वो पाइथागोरियन ट्रिपलेट में से आपका कुछ बन जाता है, लेकिन यहाँ पे उन्होंने जस्ट आपको कंफ्यूज करने के लिए कि अगर कुछ बच्चे होते हैं ना जैसे होशियारी ज़्यादा दिखाते, पाइथागोरियन ट्रिपलेट याद है उन्हें, तो वो नहीं सॉल्व करते पाइथागोरस थ्योरम से, डायरेक्ट लिखेंगे 5x और आंसर निकाल देंगे, गलत हो जाएगा, ठीक है। तो इसलिए ध्यान रखना है पाइथागोरियन ट्रिपलेट में आप जब भी लगाएं तो एक बार चेक ज़रूर करें कि जो लॉन्गेस्ट साइड है वही हाइपोटेन्यूस बना रही है कि नहीं बना रही। जैसे यहाँ पे जो हाइपोटेन्यूस है उसकी वैल्यू 4x दे रखी है, ठीक है। तो अब क्या हुआ, अब हमको लगाना तो पाइथागोरस थ्योरम पड़ गई, तो लगाइए बाय पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम से क्या हुआ, देखिए बी ए चाहिए ना आपको ये दिया है और बी सी दे रखा है और ए सी दे रखा है, तो क्या लिखेंगे बी सी का स्क्वायर प्लस ए बी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी का स्क्वायर, यही तो आएगा। बी सी की वैल्यू कितनी है 3x, तो ये आया 3x का स्क्वायर। ए बी की वैल्यू मिसिंग है तो ए बी स्क्वायर एज इट इज़ लिख दो, और ए सी की वैल्यू कितनी है 4x, तो ये हो गया 4x का होल स्क्वायर। ये आ गया यहाँ पे 9x स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू 16x स्क्वायर। या इससे क्या आया, देखिए ए बी का स्क्वायर इज इक्वल टू 16x स्क्वायर माइनस 9x स्क्वायर। ये प्लस की चीज़ है, वहाँ जाके माइनस होगी। 16 माइनस 9 कितना होता है 7, तो ये आ गया मेरा 7x स्क्वायर। अब 7 तो किसी का मतलब परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है ना, किसी नंबर का स्क्वायर होता है 7, नहीं होता। तो हम इस चीज़ को ऐसे तो लिख सकते हैं ना, √7 और x अलग और इसका स्क्वायर, ऐसे लिख सकते हैं। यहाँ से मुझे क्या मिल गया, ए बी किसके बराबर मिल गया √7x के, क्या मिल गया मुझे यहाँ से ए बी इज इक्वल टू √7x, ठीक है, ये चीज़ मुझे मिल गई। अब देखिए यहाँ पे ए बी की जगह लिख दीजिए √7x। अब क्या क्या फाइंड आउट करना है, देखिए cos a आपको फाइंड आउट करना है, तो cos a की वैल्यू क्या होगी, cos a, cos क्या होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, तो ये हो गया बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस। बेस की वैल्यू क्या है यहाँ पर, देखिए ए के लिए, एंगल ए के लिए बेस तो यही है ना जो उसके एडजेसेंट साइड है, तो √7x, और हाइपोटेन्यूस का काम क्या कर रहा है 4x, तो ये लिख दिया 4x। x से x कैंसिल हो गया, क्या बच गया √7/4, ये आ गई मेरी cos a की वैल्यू। अब मुझे क्या फाइंड आउट करना है tan a, तो लिखिए tan a क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। देखिए एंगल ए के लिए परपेंडिकुलर का काम क्या कर रहा है, ये ए के जस्ट ऑपोजिट साइड है ना, तो 3x, ठीक है 3x, और बेस का काम क्या कर रहा है √7x, तो ये आ गया √7x। x से x कैंसिल आउट हो गया, क्या बचा 3/√7, ये आ गया 3/√7, ये आंसर हो गया। यही दोनों वैल्यूज चाहिए थी हमें। आज के वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम आगे के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, तो मेरे साथ बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को हिट कीजिए ताकि जब भी मैं नई वीडियो अपलोड करूँ तो आप नोटिफाइड हो जाए। थैंक यू एंड हैव अ ब्यूटीफुल डे। बाय बाय।